मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो क्या है। साधारण रूप से हम संक्षेप में बताएंगे रेस जेस्टे क्या है। तो धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में इसका प्रावधान किया गया है और एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य साक्ष्य विधि में बताया गया है। तो धारा 3 में एक तथ्य परिभाषा प्रकार एवं सुसंगत तथ्य एवं विवादक तथ्यों में क्या अंतर है, इसका मुख्य रूप से तथ्यों की सुसंगति कब होती है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। साक्ष्य विवादास्पद विषयों के निस्तारण एवं सत्य का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विवादास्पद विषयों के संबंध में साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण मानी जाती है। तथ्यों की सुसंगति ये निर्धारित करती है कि किसी न्यायिक कार्रवाई में क्या तथ्य किसी प्रकार द्वारा साबित किए जा सकते हैं और उन्हें साबित करने के साधन एवं तरीके क्या हैं। उदाहरण के लिए कै जिसके पक्ष में खे ने एक मकान का बेनामा लिखा कब्जा पाने के लिए खे पर वाद दायर करता है और खे उस दावे को इनकार कर देता है। इस वाद के विचारण में कै ये तथ्य साबित करना चाहेगा कि उसने खे से मकान खरीदा है, खे ने उसके पक्ष में बेनामा लिखा है। ये तथ्य विवादक तथ्य के साथ साथ सुसंगत तथ्य भी है और न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित करने की अनुमति अवश्य करेगा। सुसंगत तथ्य एवं विवादक तथ्यों को किसी भी वाद अथवा प्रकरण में साबित अथवा नासाबित करने का साक्ष्य दिया जाता है। जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनस्तित्व साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों को नहीं। तथ्यों की सुसंगति के संदर्भ में 6, 7, 8 के उपबंध अवलोकनीय है। रेस जेस्टे का सिद्धांत अथवा एक ही व्यवहार भाग होने वाले तथ्य। रेस जेस्टे का सिद्धांत क्या समव्यवहार के भाग सिद्धांत रूप कार्य लोक कथन एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य। रेस जेस्टे का अनुसृत साक्ष्य, रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य साक्ष्य, रेस जेस्टे के रूप में अग्राह्य साक्ष्य के बारे में प्रावधान है। रेस जेस्टे का सिद्धांत अथवा एक ही समव्यवहार भाग होने वाले तथ्य। धारा 6 में प्रावधान है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए किसी विवादक तथ्य सुसंगत चाहे उसी समय स्थान या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए। उदाहरण कै पर खे की पीट कर हत्या करने का आरोप है। कै या खे पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात किया गया था वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। एडिशनल चीजें होती है। समव्यवहार का तात्पर्य कि कार्यों की लड़ी कुछ इस तरह होनी चाहिए कि वह एक दूसरे से पूर्णतया जुड़े हो। यदि ऐसा हो तो उन कार्यों में एक दूसरे के समय की निकटता एक महत्वपूर्ण मायने रखती है। यदि एक तथ्यों की कड़ी आपस में एक ही जुड़ी है या नहीं, ये एक तथ्य का प्रश्न है। जो समय व घटना की निकटता लक्ष्य की एकता व योजना पर निर्भर करती है। घटना के समान तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग नहीं है धारा 6 में सुसंगत नहीं होते हैं। स्टीफेन ने अपने डाइजेस्ट में कहा कि समव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूहों को कहते हैं जो एक दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं कि एक ही नाम दिया जा सकता है। जैसे कि कोई अपराध, संविदा, अपकृत्य अथवा जांच पड़ताल का कोई भी सविषयक विवादक हो। सामान्य तौर पर समव्यवहार किसी भौतिक फिजिकल के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। रेस जेस्टे का सिद्धांत धारा 6 में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन उसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहा जाता है। शब्द रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ है संबंधित तथ्य। ये सिद्धांत आंग्ल विधि पर आधारित है। संबंधित तथ्य, रिलेटेड फैक्ट, ये शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है जो काम किया गया और अंग्रेजी में इसका अर्थ ऐसे कथन कार्य जो समव्यवहार के साथ हुए हो, कंटिन्यूटी में। एक ही समव्यवहार निर्माण करने वाला तथ्य, इसमें प्रत्येक तथ्य एक दूसरे तथ्य का अंश होता है तथा कोई भी ऐसा तथ्य नहीं होता है जो दूसरे तथ्य से संबंधित ना हो। धारा 6 के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति एक ही समव्यवहार से महत्वपूर्ण। धारा 6 की प्रयोज्यता के लिए दूसरे तथ्यों के साथ समव्यवहार का भाग होना आवश्यक है। कंटिन्यूटी होना चाहिए, लगातार संबंध होना चाहिए प्रक्रिया का और घटना का। उदाहरणार्थ कै पर खे की तलवार से हत्या करने का आरोप है। कै यहाँ खे या आसपास
खड़े व्यक्तियों द्वारा तलवार के वार के पूर्व या तत्काल पश्चात किए गए तथ्य कहे गए सब संविवार के बाद सुसंगत है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी कथन का संविवार का भाग होने के लिए आवश्यक है कि वह घटना घटित होने के समय का हो। यदि वह घटना के समाप्त होने के पश्चात किया गया तो सुसंगत नहीं माना जाएगा। घटना के बाद किया गया तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, तो सुसंगत वैसे ही नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। चंदेला वीर राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का प्रकरण, जिसमें एक बस को आग से जला दिया गया था, जिससे काफ़ी लोग ग्रस्त हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उनके कथन लेखबद्ध किए गए। इन कथनों को एक ही संविवार का भाग नहीं माना जाए क्योंकि वे घटना के काफ़ी समय पश्चात किए गए थे। अभियुक्त के मामले में कहा गया है कि अभियुक्त के पिता द्वारा मृतक के पति को किया गया यह टेलीफोन की उसके पुत्र द्वारा मृतक की हत्या की गई एक ही संविवार का भाग नहीं हो सकता है। रेस ज्येष्ठ का तात्पर्य एक ही संविवार का भाग होने वाली घटनाएं रेस ज्येष्ठ की इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वे मुख्य तथ्य की आनुषंगिकता बात और स्पष्ट करने वाली बात जिसमें कार्य और शब्द भी शामिल है, जो उससे इस प्रकार घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, संविवार के भाग होते हैं। बिना उनके ज्ञान के मुख्य तथ्य को ठीक नहीं समझा जाएगा। इस संबंध में रेटन बनाम क्वीन एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस मामले में के तथ्य ये थे कि एक स्त्री ने गोली लगने के थोड़ी देर पूर्व टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर लड़के से कहा कि पुलिस को मिलाओ। ऑपरेटर अभी कुछ भी नहीं कर पाई और उस स्त्री ने जो तकलीफ से बोल रही थी अचानक अपना पता बोल दिया और कॉल बंद हो गई। ऑपरेटर ने वही पता पुलिस को बताया। 5 मिनट के अंदर उस पते पर पुलिस पहुंची और एक स्त्री का शव पाया गया। उसके पति पर उसकी हत्या का आरोप था और यह निर्णित किया गया कि उसके द्वारा टेलीफोन करना और उसके जो शब्द बोले गए थे अर्थात पुलिस मांगना, दोनों को उस घटना का संविवार का भाग मानते हुए सुसंगत तथ्य ठहराए गए हैं। घबराहट की हालत में टेलीफोन करना बताता है कि उसकी हत्या असाहसी थी, दुर्घटनावश नहीं थी, क्योंकि किसी घटना से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता कि दुर्घटना से पहले ही पुलिस को बुला लें। जो कथन टेलीफोन पर मृतक स्त्री ने किया था उसकी तुरंत बाद होने वाली घटना में बहुत ही नज़दीकी संबंध था। उसके स्थान पर समय घनिष्ठ रूप से संविवार के कार्य का लोक कथन। ए स्थान पर हमला करवाने के लिए क स्थान पर पैसा एकत्रित किया गया, ब स्थान पर हथियार तथा स स्थान पर व्यक्तियों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब कार्य एक दूसरे समय स्थान से दूर दूर है, लेकिन फिर भी एक ही संविवार के भाग माने जाएंगे क्योंकि इन सभी कार्य एक ही है। सामान्य अर्थ एक कार्यकलाप कंटिन्यूटी में और एक साथ किए गए बाद में किए गए सुसंगत नहीं हो सकते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य हियरिंग से अनुश्रुत साक्ष्य का अर्थ ऐसे व्यक्ति से हैं जिसे घटना होते नहीं देखी, बल्कि उस घटना के बारे में उस व्यक्ति ने सुना जिससे घटना होते देखी। इस तरह की व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता क्योंकि उसका ज्ञान अनुश्रुति पर आधारित था। यदि संविवार कई कृत्यों के में संपन्न हुआ है तो इसके लिए प्रत्येक एक ही संविवार के भाग निर्माण करें। इन कृत्यों का समय, स्थान, एकता, निकटता, कार्य निरंतरता का संबंध होना चाहिए। योजना की एकात्मकता का प्रकार जुड़ा होना चाहिए। एक श्रृंखला की अटूट कड़ी हो, उसके संबंध में संविवार भाग नहीं माना जा सकता है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। रेस ज्येष्ठ के रूप में ग्राह्य साक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं? अपराध किए जाने के स्थान और समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन, स्त्री के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में किसी तीसरे व्यक्ति को किए गए कथन, वैश्यकर्ता द्वारा बिल के रजिस्ट्रीकरण के समय किया गया कथन, दत्तक ग्रहण के प्रश्न पर विनिश्चय में दत्तक विलेख, वचन पत्र किसी प्रदानशील महिला द्वारा किए गए हस्ताक्षर के बारे में उसके पति का कथन, RM मालकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में निर्णित किया गया है कि जब कोई ऐसी बातचीत चल रही हो जो किसी संविवार का भाग होने के कारण सुसंगत तथ्य तत्क्षण उसी समय टेप कर लिया जाए, तब ऐसी टेप सुसंगत तथ्य होगी।
रेज जेस्टी होगी। रेज जेस्टी में अग्राह्य तथ्य अर्थात कि सुसंगत नहीं है या ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। घटना में बहुत समय बाद किए गए कथन, किसी विद्यालय की बालिका को कहे गए अश्लील शब्दों के बारे में ऐसे व्यक्ति का कथन जो घटना के बाद वहां आया हो। बलात्कार के बारे में अभियोगी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्कार के बारे में घटना के कुछ समय पश्चात किया गया कथन। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।